हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग बहुत दिन से वेट कर रहे होंगे कि न्यू आज का टॉपिक्स। ये पहले चैप्टर का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो हर ईयर में आता रहता है, जिसमें से देखते हैं यूपी बोर्ड में क्वेश्चन क्या है। परिपक्व पराग कोश का स्फुटन, जिसे हम कहते हैं डिहाइसन ऑफ मैच्योर एंथर्स कहते हैं। इसका मतलब होता है जब पराग कोश के अंदर परागधानी है ये परिपक्व हो जाती है तो इसमें किस प्रकार से स्फुटन होता है। तो इसमें क्या है, पराग कोश के पहले हम थोड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि पराग कोश की जो संरचना देखते हैं तो सबसे ऊपर की ओर जो सतह होती है उसे हम एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहते हैं। इस बाह्य त्वचा के ठीक नीचे में पाई जाने वाली इंडोथीसियम स्तर होती है। ये इंडोथीसियम स्तर के ठीक नीचे जो पाई जाती है मिडिल लेयर होती है, जो 4 से 5 स्तरों से मिलकर बनी होती है। और इसके मध्य भाग में जो वेस्कुलर स्टैंड प्रेजेंट होते हैं, और ये वेस्कुलर मैस स्टैंड के उपस्थित होने के कारण ये कंडक्टिंग टिश्यू के रूप में काम करते हैं। फिर ये परिपक्व परागकोश में देखते हैं तो एंथर्स में ये हमारी क्या है, टेपिटम कोशिकाएं होती हैं जो परागधानी के अंदर उपस्थित पॉलन ग्रेन यानी पराग कणों को पोषण प्रदान करती हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिए, क्योंकि इस वीडियो में वन इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं परागकण या लग बीजाणु की संरचना, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। अब स्पेक्टर ऑफ माइक्रोस्पोर कहते थे एक परागकण की या लग बीजाणु एक अति सूक्ष्म रचना होती है जिसकी संरचना प्राय देखते हैं तो 0.025 mm से लेकर 0.115 mm तक ये होती है। एक पेशीय संरचना होती है जो 2 स्तरों से मिलकर बनी होती है। इसकी बाह्य स्तर होती है जिसे हम बाह्य चोली एक्जाइन कहते हैं, जो प्राय कैसी होती, मोटी होती, दृढ़ होती है तथा काइट्यूटिन युक्त की पाई जाती है, जिसे हम एक्जाइन या बाह्य चोल कहते हैं। इसके अंदर जो पाई जाती है इसे हम इंटाइन कहते हैं, जो कोमल होती, मुलायम होती है, इसे अंताचोल कहते हैं। इस अंताचोल की सतह पर जर्म पोर पाए जाते हैं जिसे हम जनन छिद्र कहते हैं। जनन छिद्र के अंदर साइटोप्लाज्म घना जीव द्रव्य भरा होता है, जिसमें रिक्तिका होती है और एक केंद्रक पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट देते हैं परागकण या सूक्ष्म बीजाणु के में प्राय क्या होते हैं। परागकोश के अंदर जो परागकण होते हैं उसमें एक बीजपत्री पौधों में एक जनन छिद्र होता है, जबकि रेननकुलस नामक पौधे में 15 से 30 पराग मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अब इसके बाद देखते हैं परागकण के संरचना के रूप में जाते हैं परागधानी। तो इसी संरचनाओं में ये परागकण अंकुरित होकर नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका का निर्माण करता है। यही परागकोश अंकुरित करता है। इसका फिगर भी ड्रा करना आपको, करिए थोड़ा सा। अब देखिए परागकण जो होते हैं इसमें 2 स्थितियां होती है। एक उष्ण कटिबंधीय और उष्ण ताप क्षेत्रों में जब पाए जाते हैं तो उसमें समसूत्री विभाजन प्रोसेस होती है, 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, जबकि शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले परागकणों में ये विश्रामावस्था में पड़े रहते हैं। किंतु ये परागकण के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसे हम स्पोरोपोलिन नामक कहते हैं, जो पॉलीसेकेराइड का बना होता है, जिसे जीवाश्म के रूप में अर्जित अध्ययन करते हैं। ये जैविक रूप में, इस रासायनिक रूप में तथा भौतिक रूप में वातावरण को गेन करता है। ओके, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए। ओके, थैंक्स। और फिगर जरूर कर लीजिए। ओके।